दोस्तों, द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडवों से विवाह करने से पहले द्रौपदी किसी और से प्रेम करती थी? तो फिर द्रौपदी ने अपने प्रेमी से विवाह क्यों नहीं किया? पांडवों से द्रौपदी का विवाह कैसे हुआ? यह बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि पांचों पांडवों में से द्रौपदी सबसे ज़्यादा प्रेम किससे करती थी? पांचों पतियों में से द्रौपदी के कितने बच्चे थे और पांडवों के साथ आखिर क्यों द्रौपदी स्वर्ग नहीं जा सकी? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह वीडियो और जानते हैं द्रौपदी के कुछ ऐसे रहस्य जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। आइए सबसे पहले जानते हैं द्रौपदी के जन्म के रहस्य। द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ था? द्रौपदी पांचाल के राजा द्रुपद की पुत्री थी, लेकिन उनका जन्म सामान्य मनुष्य की तरह नहीं हुआ था। महाभारत के अनुसार राजा द्रुपद द्रोणाचार्य की वजह से एक युद्ध हार गए। इसी हार की वजह से उन्हें अत्यधिक अपमान सहना पड़ा। इस अपमान के बाद राजा द्रुपद को ऐसे पुत्र की चाह होने लगी जो द्रोणाचार्य से उनके अपमान का बदला ले सके। ऐसे पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से द्रौपदी प्रकट हुई थी। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण ही द्रौपदी को यज्ञसेनी भी कहा जाता है। दोस्तों, जब द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया गया था, तब अर्जुन स्वयंवर जीतकर द्रौपदी को अपने साथ लेकर आ गए थे। लेकिन माता कुंती के अनजाने में कहे गए शब्दों की वजह से द्रौपदी को अर्जुन समेत पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ा था। दरअसल पांडव जब द्रौपदी के साथ घर लौटे, तब अर्जुन ने अपनी माँ से कहा कि देखो माँ, हम क्या लेकर आए हैं। उस समय कुंती घर के कामों में व्यस्त थी। पीछे देखे बिना ही उन्होंने यह कह दिया कि जो भी लाए हो पांचों भाइयों में बांट लो। बाद में कुंती को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वह अपने दिए हुए शब्द वापस नहीं ले सकती थी। इसीलिए द्रौपदी को पांचों पांडवों से विवाह करना पड़ा। वैसे इस जन्म में द्रौपदी को जो 5 पति मिले थे, उसे 5 पतियों का यह वरदान पिछले जन्म में ही शिव जी की ओर से मिल चुका था। अपने पिछले जन्म में द्रौपदी एक बहुत बड़े ऋषि की गुणवान कन्या थी। वह अत्यंत ही सुंदर और सदाचार थी, लेकिन पूर्व जन्मों के कुछ कर्मों के कारण उस जन्म में किसी ने भी उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इस बात से दुखी होकर द्रौपदी शिव जी की कठिन तपस्या करने लगी। द्रौपदी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे कहा कि तुम अपना मनचाहा वरदान मांग सकती हो। शिव जी की वरदान की बात सुनकर द्रौपदी काफ़ी खुश हो गई और इतनी प्रसन्न हुई कि जल्दबाजी में उसने 5 बार शिव जी से कहा कि मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। यह सुनकर शिव जी ने कहा कि तुमने मुझसे 5 सर्वगुण युक्त पति की मांग कर डाली है, इसीलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति ही मिलेंगे। तो मित्रों, यह शिव जी का ही वरदान था कि द्रौपदी को इस जन्म में 5 पांडवों के रूप में 5 पति मिले। पांचों पांडवों से विवाह करने के बाद द्रौपदी इन पांचों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाती थी? महाभारत के अनुसार द्रौपदी हर रात अपने एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाती थी। शिवजी ने जब द्रौपदी को 5 पति मिलने का आशीर्वाद दिया था, तब यह भी जानते थे कि 5 पति होने की वजह से उसे पत्नी धर्म निभाने में समस्या उत्पन्न होगी। तब उन्होंने द्रौपदी को एक और वरदान दिया था। वह अपनी पूरी जिंदगी प्रतिदिन कन्या भाव यानी कि कौमार्य को प्राप्त कर लेगी, यानी हर सुबह स्नान करने के बाद वह फिर से कुमारी कन्या बन जाएगी। पांडवों ने द्रौपदी के संग समय बिताने के लिए एक नियम बना रखे थे, जिसके अनुसार जब द्रौपदी किसी एक भाई के साथ पत्नी धर्म निभा रही होती तो तब दूसरा कोई भी उसके कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता था। इस दौरान कक्ष के अंदर जाने वाले भाई को अपनी पादुका कक्ष के बाहर ही छोड़ देनी पड़ती थी, जिससे बाकियों को पता चल जाता था कि कक्ष के अंदर नहीं जाना है। और अगर किसी ने इस नियम को तोड़ा तो उसे 1 साल के लिए देश निकाला की सज़ा दी जाती थी। एक बार की बात है, जब द्रौपदी अपने कक्ष में युधिष्ठिर के साथ पत्नी धर्म निभा रही थी। युधिष्ठिर ने अपनी पादुका कक्ष के बाहर ही छोड़ रखी थी। तभी एक कुत्ता वहां आ गया और वह पादुका को वहां से उठाकर ले गया। थोड़ी देर के बाद किसी काम से अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में चले गए। क्योंकि द्वार पर कोई पादुका नहीं थी, इसीलिए उन्हें लगा कि द्रौपदी अपने कक्ष में अकेली होगी, लेकिन अंदर द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी। अर्जुन ने दोनों को साथ देख लिया। इससे द्रौपदी और युधिष्ठिर तो लज्जित हुए ही, अर्जुन भी शर्मसार हो गए। अर्जुन को वहां देख द्रौपदी उस पर गुस्साते हुए उनसे पूछने लगी कि क्या तुम्हें बाहर पादुका नहीं दिखी थी?
अर्जुन ने हैरान होते हुए जवाब दिया कि बाहर तो कोई पादुका नहीं है। इसके बाद अर्जुन पादुका की तलाश में निकल गए। जंगल में उन्हें एक कुत्ता युधिष्ठिर की पादुका से खेलता हुआ नजर आया। फिर उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया। यह देख द्रौपदी को कुत्ते पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। क्रोध में उसने समस्त कुत्तों की प्रजाति को श्राप देते हुए कहा, जैसे आज तुम्हारी वजह से मुझे अपने निजी पलों के दौरान लज्जित होना पड़ा, वैसे ही आज के बाद तुम सबको भी लज्जित होना पड़ेगा। तुम सिर्फ खुले में ही संबंध बनाओगे। कहते हैं कि द्रौपदी की श्राप की वजह से कुत्ते आज भी खुले में ही संबंध बनाते हैं। द्रौपदी के कितने बच्चे थे? श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सलाह दिया था कि संतान प्राप्ति के लिए तुम्हें एक संपूर्ण वर्ष ही एक पांडव के साथ बिताना चाहिए। पांडव इस बात के लिए तैयार हो गए। इसके बाद द्रौपदी को 5 वर्षों में 5 पांडवों से एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर से द्रौपदी को प्रतिविघ्न, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से सकर्मन, नकुल से सतनिक और सहदेव से सुतसोम नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के इन 5 पुत्रों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने सोते समय इन्हीं 5 का वध कर दिया था। 5 पांडवों में से द्रौपदी सबसे ज़्यादा किसे प्रेम करती थी? वैसे तो द्रौपदी के लिए 5 पति एक समान थे और 5 पतियों का व्यवहार भी उसके प्रति एक समान ही था, लेकिन इन सभी में भीम एक ऐसे पांडव थे जो द्रौपदी का ख्याल बाकियों से ज़्यादा रखते थे। इसी वजह से भीम के प्रति द्रौपदी का लगाव भी कुछ ज़्यादा था। इस लगाव के पीछे कई सारे कारण थे। जब पांडवों ने जुए में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, तब भीम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और इस काम के लिए उन्होंने युधिष्ठिर का विरोध भी किया था। और चीरहरण के समय भी बाकी पांडव चुपचाप सर झुकाए खड़े थे, लेकिन भीम उस समय भी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो रहे थे। क्रोध में आकर उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वह दुर्योधन और दुशासन के खून से द्रौपदी के बाल को धोएंगे और दुशासन के रक्त का पान करेंगे। इस अपमान के बदले द्रौपदी ने भीम से कहा कि जब तक तुम दुशासन की छाती का खून नहीं लाओगे, तब तक मैं अपने बाल नहीं धोऊंगी। अपनी प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए भीम ने 13 वर्ष का इंतजार किया और आखिरकार महाभारत के युद्ध में इन दोनों को वध करके उससे अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। और फिर द्रौपदी ने इतने वर्षों के बाद अपने बाल बांधे। एक और घटना ऐसी थी जब भीम ने द्रौपदी की रक्षा की थी। यह घटना उस समय की थी जब 5 पांडव वेश बदलकर एक साथ 1 साल तक अज्ञातवास में रह रहे थे। इस दौरान यह सभी राजा विराट के राजमहल में रह रहे थे। यहाँ रहते हुए जब राजा विराट के साले कीचक ने द्रौपदी को देखा, तब वह द्रौपदी पर गलत निगाहें डालने लगा, क्योंकि उस समय यह सभी वहाँ भेष बदल कर रह रहे थे। इसीलिए कीचक ने द्रौपदी को मामूली कन्या समझकर उसे रात में अपने कक्ष में बुलाया। जब भीम को इस बात का पता चला, तब उसने द्रौपदी से कहा कि कीचक के कक्ष में तुम्हारे बदले मैं जाऊंगा। फिर भीम ने कीचक के कमरे में जाकर उसका वध कर दिया। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव सशरीर स्वर्ग चले गए थे। यह सभी हिमालय के कठिन रास्ते पर चढ़ाई करते हुए स्वर्ग गए थे। इस यात्रा में इन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और विशेष तौर पर द्रौपदी के लिए इन कठिनाइयों को पार कर पाना मुश्किल हो रहा था। द्रौपदी को मुश्किल में देखकर भीम ने कदम कदम पर उसका साथ दिया। उनकी यह यात्रा जब बद्रीनाथ से आगे सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर पहुंची, तब उस नदी को पार कर पाना द्रौपदी के लिए मुश्किल हो गया। द्रौपदी के इसी मुश्किल को आसान करने के लिए भीम ने एक बड़ा सा चट्टान उठाकर नदी में डाल दिया, जिस पर चलकर द्रौपदी नदी को पार करने में सफल रही। माड़ गांव में यह चट्टान आज भी सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर मौजूद है, जिसे भीम पुल के नाम से जाना जाता है। जब उनकी स्वर्ग यात्रा आगे बढ़ी, तब एक जगह पर अचानक द्रौपदी का पैर फिसल गया और वह एक गहरी खाई में गिर गई और उसी जगह उसकी मृत्यु भी हो गई। खाई में गिरने से ठीक पहले द्रौपदी ने भीम से वादा किया था कि अगर मुझे अगले जन्म में पत्नी बनने का सौभाग्य मिला तो मैं फिर से आपकी पत्नी बनना चाहूँगी। जाते जाते आपको बता दें कि 5 पांडव से विवाह से पहले द्रौपदी कर्ण से प्रेम करती थी, लेकिन कर्ण के शूद्र जाति के होने की वजह से द्रौपदी ने उनसे विवाह नहीं किया था। तो यह थी द्रौपदी के जीवन के कुछ अनसुने रहस्य। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी लोगों का धन्यवाद।